मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वार्षिक राशिफल 2024 में सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियों की जानकारी शामिल है। किसी के करियर, वित्त, रिश्ते, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवार आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है। यह लेख आपको यह समझने में मार्गदर्शन करेगा कि वर्ष 2024 में आपके लिए क्या सकारात्मक या नकारात्मक चीजें हैं, ताकि आप पहले से ही इसके लिए तैयार रह सकें। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए साल 2024 की भविष्यवाणी क्या है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातकों में नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। दरअसल मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, जो कि साहस और पराक्रम के देवता माने गए हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग स्पष्टवादी और निडर स्वभाव के होते हैं। मेष राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदादिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साल की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिनका गोचर आपके प्रथम भाव में ही हो रहा है। देव गुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। देव गुरु आपके भाग्य के स्वामी है और उनका गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है। ऐसे में साल 2024 की शुरुआत से ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और निवेश से भी भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके घर में खुशी आएगी और कई अटके काम पूरे होंगे। इस साल देव गुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च कोटि की संतान का योग बना रहे हैं। देव गुरु जब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति खुद संतान के कारक है। ऐसे में इस समय जो संतान प्राप्ति के योग है वो शानदार है और सबसे बलवान है। जो भी नव दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा से अगर समागम करना चाहते हैं तो नए साल में काफी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। साल 2024 में मई के महीने तक देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है और उस पर शनि देव की दृष्टि होगी। शनि देव लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में ही विराजमान है। ऐसे में उनका लग्न पर बैठे गुरु पर प्रभाव शुभ रहने वाला है। जब दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि किसी भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से जुड़े शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण साल के शुरुआती 4 महीनों में आपको न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा और आपका उत्साह चरम पर होगा। राहु का गोचर इस साल पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। इस भाव से विदेश और भोग का विचार किया जाता है। ऐसे में राहु का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। इस भाव से भोग का भी विचार किया जाता है। ऐसे में इस साल राहु महाराज की कृपा से आपको अच्छे सुख सुविधाओं के साधन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले हो या विदेश में व्यापार करने वाले लोग हो, इन दोनों को अच्छे परिणाम राहु की कृपा से प्राप्त होगा। पूरे नवग्रह में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनि देव इस साल जून के महीने तक मार्गी रहने वाले हैं और आपके लाभ स्थान में बैठकर उन्होंने लाभ योग का निर्माण किया है। ऐसे में शनि से जुड़े शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 30 जून को वक्री होने से पहले उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनि देव बना रहे हैं। ऐसे में आपके आय के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं और अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी।
इस साल आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होंगे। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और उनका गोचर आपके लग्न में ही होगा। प्रथम भाव में विराजमान गुरु से उनकी युति होगी, जिससे एक राजयोग का निर्माण होगा। सरकारी क्षेत्र में काम रहे जातकों को इस समय उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में कोई नई शुरुआत करने के लिए भी यह समय अच्छा है। छात्र वर्ग को भी इस युति से बहुत अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो अप्रैल से मई तक का समय काफी बढ़िया है। देव गुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वृष राशि में गुरु होंगे और आपके धन और परिवार के स्थान को प्रभावित करेंगे। इसके कारण न सिर्फ आपके धन की वृद्धि होगी बल्कि आप नौकरी में भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। गुरु के प्रभाव से हो सकता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा आपका अटका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। गुरु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, जिसके कारण आप अपने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, वही शनि की दशम दृष्टि भी अष्टम भाव पर ही होगी। ऐसे में आपका 8वां भाव मई के महीने में जागृत हो जाएगा। यह भाव न सिर्फ गूढ़ विद्याओं का है बल्कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। ऐसे में साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है और कहीं से आपको अचानक मदद भी मिल सकती है। वेद पुराण और ज्योतिष का पठन और अध्ययन करने के लिए समय बहुत अच्छा है। साल 2024 में मई के महीने के बाद आपका प्रथम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। यह तब होता है जब किसी भी भाव के दोनों ओर ग्रह होते हैं। ऐसे में आपके लग्न भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि होगी। यह वो समय होगा जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। इस समय अविवाहित जातकों के विवाह की भी पूरी उम्मीद है। आपको कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। पूरे साल 2024 में केतु महाराज आपके छठे भाव में विराजमान है। केतु का फल मंगल के ही समान होता है। ऐसे में यहाँ विराजमान केतु आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी केतु की कृपा से आपको राहत प्राप्त होने की उम्मीद है। इस साल आपका नौकरी परिवर्तन भी पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके शत्रु चाहे कितना ही प्रयास कर ले, आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। वृष राशि के व्यक्ति व्यावहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है, ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। इनकी ताकत इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साल की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में मार्गी हो जाएंगे। देव गुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर विदेश भाव में मार्गी हो जाएंगे। इससे न सिर्फ आपकी सेहत में सुधार होगा बल्कि आपके बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगने वाली है। इसके अलावा आपके जीवन में जो रुकावट आ रही थी वो भी अब दूर होना शुरू हो जानी है। इसके अलावा विदेश में काम कर रहे जातकों को भी लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में इस समय देव गुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर मई के महीने तक उनका गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस प्रभाव से आपको विपरीत राजयोग के परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही थी तो अब उसका समाधान नए साल में आपको मिलने वाला है।
नए साल में आपको गुरु के प्रभाव से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। गूढ़ विधाओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है। साल 2024 के शुरू के 4 महीने की बात करें तो आपके द्वादश भाव में विराजमान गुरु पर शनि देव की तीसरी दृष्टि आ रही है। ज्योतिष के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है। द्वादश भाव एक नई शुरुआत का भाव है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों का इस भाव पर प्रभाव जीवन को एक नई दिशा देने का काम कर सकता है। एकांत में स्वयं को ले जाकर जब आप लक्ष्यों का अवलोकन करेंगे तो उन्हें प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाई दे जाएगा। इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में विराजमान रहने वाले हैं। राहु देव को आज के समय में सबसे प्रबल भौतिकता का कारक माना जाता है। ऐसे में ऐसा माना जा सकता है कि पूरे वर्ष भर आपको न सिर्फ अच्छा लाभ प्राप्त होगा बल्कि धन की आवक भी अच्छी होगी। इस साल आपके भाई और आपके मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होंगे। राहु की कृपा से राजनीति में सक्रिय रूप में काम कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति संभव दिखाई दे रही है। देव गुरु बृहस्पति और उच्च के सूर्य की युति 12 वर्षों में एक ही बार होती है। ऐसे में 14 अप्रैल को जब द्वादश भाव में सूर्य गुरु की युति होगी तो एक राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में इस समय इस युति के आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपको भाग्य की कृपा से बड़ी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। विदेश में व्यापार की संभावना पनप सकती है। इसके अलावा आपको अपने अच्छा पारिवारिक सुख भी मिलने की उम्मीद है। मई 2024 में देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव से ही होगा। आपके लग्न में ही गुरु का गोचर शुभता देने वाला कहा जा सकता है। इस गोचर के कारण आपके जो सोचे हुए काम है वो पूरे हो जाने हैं। देव गुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देव गुरु 12 साल बाद आपके लग्न में आकर समाज में मान सम्मान और लाभ देने वाले हैं। आपकी काफी समय से जो परेशानियां चली आ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी और हर तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। देव गुरु मई के महीने के बाद आपके लग्न पर गोचर कर पंचम पर दृष्टि डालेंगे और उस भाव में पहले से केतु विराजमान है। ऐसे में आपको आपकी संतान की ओर से गर्व करने का मौका मिल सकता है। यह समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। छात्र वर्ग को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलने के योग है। वही प्रेम से जुड़े मामलों में भी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए लाभकारी रहने वाली है और अच्छे परिणाम मिलेंगे। रहस्य और आध्यात्म के कारक ग्रह केतु इस पूरे 2024 में आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको शेयर मार्केट और लॉटरी से अच्छा धन मिलने की संभावना है। केतु ज्ञान और शोध के भी कारक है। ऐसे में जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए केतु काफी अच्छी सफलता लेकर के आने वाला है। वही तकनीक से जुड़े जातक नए नए आविष्कार करने में भी समर्थ होंगे। वही जो जातक मंत्र साधना करने में लगे हुए हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए शनि एक योगकारक ग्रह है और उनका गोचर आपके कर्म भाव में ही हो रहा है। 30 जून तक शनि देव दशम भाव में मार्गी ही रहने वाले हैं। ऐसे में वृष राशि के जातकों के लिए शश नाम का राजयोग बन रहा है जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यस्थल पर न सिर्फ अच्छी सफलता प्राप्त होती है बल्कि उसके उच्च पद प्राप्ति के योग भी बनते हैं। किसी नई कंपनी का निर्माण भी किया जा सकता है। साल 2024 वृष राशि के जातकों के प्रेम और विवाह के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। मई के महीने के बाद देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर होगी और पंचम दृष्टि प्रेम के स्थान पर होगी।
ऐसे में जिनका विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के विवाह का योग दिखाई दे रहा है। वहीं आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आने वाली है। जो विवाहित जातक है उन्हें अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और पत्नी से अच्छा सुख प्राप्त होने की उम्मीद है। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। जुड़वा के प्रतीक चिन्ह वाले ये जातक आकर्षक और दोस्ताना होते हैं। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सामाजिक समारोहों और पार्टी के आकर्षण का केंद्र बना देती हैं। ये न केवल अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। इनके लिए रिश्ते भी बहुत महत्व रखते हैं, जिसके लिए ये अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, जिससे इन्हें नए नए दोस्त मिल सकें और ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सकें। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। देव गुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके लाभ स्थान में साल की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साल के शुरू के 4 महीने आपको न सिर्फ अच्छा लाभ होगा बल्कि अलग अलग जगह से आपको आय की प्राप्ति होगी। सोने चांदी के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा और आपके मित्र भी इस समय आपके सहायक सिद्ध होंगे। साल 2024 आपके करियर के लिहाज से एक अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि इस साल आपका करियर अच्छी ग्रोथ करने वाला है। इसके अलावा जो जातक अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद है। आपके प्रेम और विवाह के नजरिए से भी यह साल आपके लिए खुशियां लेकर के आ रहा है। ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हो रहा था या विवाह में अड़चन आ रही थी, अब उनका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए भी आपके परिवारजनों की सहमति आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर जो विवाहित जातक है उनके जीवन में प्रेम और रोमांस का मजा बना रहेगा। आपको अपनी पत्नी से कोई कीमती तोहफा भी मिल सकता है जो यादगार होगा। इस साल मई के महीने तक देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे, वही शनि देव आपके भाग्य स्थान में विराजमान होकर लाभ स्थान को दृष्टि लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में यह योग आपके लिए शुभ रहने वाला है। इससे आपके जीवन की गति और प्रगति दोनों में बढ़ोतरी होगी। इन शुरू के 4 महीनों में सालों से अटका हुआ कोई काम शुरू हो सकता है। वहीं परिवार में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक कथा का आयोजन भी आपके द्वारा करवाया जा सकता है। शनि देव इस पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान में ही गोचर करेंगे, वहीं 30 जून तक वो मार्गी रहने वाले हैं। ऐसे में भाग्य स्थान के स्वामी का अपने ही भाव में गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। शनि देव के द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी योग बना हुआ है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं और गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में खूब प्रगति होगी। इस वर्ष आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आपको यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। समाज में सम्मान प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में विदेश यात्रा के कारक राहु का गोचर कर्म स्थान में होने से आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक विदेश में जाकर खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु राजनीति के भी कारक है। ऐसे में दशम भाव में उनका गोचर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा को देने वाला हो सकता है। आपका कद बढ़ाया जा सकता है।
देव गुरु बृहस्पति 1 मई को वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अब गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस भाव से विदेश, एकांत और साधना का विचार किया जाता है। ऐसे में इस भाव में बैठकर देव गुरु आपके मंत्रों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। विदेशी मामलों से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। जब दशम भाव के स्वामी का गोचर द्वादश भाव में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी होगी जो लाभदायक होगी। इस साल मई 2024 से ही देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इस भाव से जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। ऐसे में इन मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे थे तो वो अब हल हो सकती है। वही आपके शत्रु भी आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी बदलने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। साल 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए रहस्य के कारक ग्रह केतु चौथे भाव में विराजमान होने वाले हैं। वही मई 2024 से देव गुरु की दृष्टि भी आपके इस भाव पर होगी। अगर आप काफी समय से अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे थे तो ऐसे में आपको इस मामले में सफलता मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। पाप ग्रह शनि साल भर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। इसके प्रभाव से पूरे साल आप अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। वही आपके कार्यस्थल पर भी आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को साल भर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था तो वो भी खत्म हो सकता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातक बहुत ही जुनूनी होते हैं। वह अपने रिश्तों में पूरे दिल से इन्वेस्ट करते हैं। सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ बहुत ही रोमांटिक होती है। सिंह राशि के जातकों का आपसी प्रेम बहुत ही गहरा होता है, जिससे इनके रिश्तों की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। सिंह राशि के जातकों में गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है। इस वजह से वह अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से इजहार कर पाते हैं। इस गुण के कारण वह अपने लाइफ पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं। इस वजह से सिंह वालों की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साल 2024 की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे। देव गुरु आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है। ऐसे में देव गुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। जो नव विवाहित है उन्हें संतान प्राप्ति की संभावना दिखाई दे रही है। साल के शुरू के 4 महीने आपको शेयर मार्केट में अच्छा लाभ और मुनाफा प्राप्त हो सकता है। छात्र वर्ग के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के लिए शनि देव अशुभ फलकारक और प्रबल मार्केश है, वही लग्नेश सूर्य के शत्रु भी है। ऐसे में साल भर शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस समय आपको न सिर्फ आपकी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा बल्कि किसी भी प्रकार के मनमुटाव को टालना होगा। इस समय आप अगर साझेदारी में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। इस साल आपको आर्थिक पक्ष को लेकर भी सजग रहना होगा। इस साल 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 12 साल बाद मेष राशि में विराजमान गुरु से युति करने वाले हैं।
ऐसे में आपको लग्नेश और पंचमेश की युति का लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी संतान पर आपको गर्व होगा और आपको समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको अपने पिता की ओर से धन भी प्राप्त हो सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर गुरु से हुई मीटिंग जीवन बदलने का काम करेगी। इस साल मई के महीने में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव राशि बदलने वाले हैं। मेष राशि से निकलकर वो वृष राशि में गोचर करेंगे। गुरु का यह गोचर आपके दशम भाव में होगा, जो कि कार्यस्थल को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी है। ऐसे में आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा जून के महीने में प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाए या आपको अपनी ही कंपनी में अच्छा प्रमोशन मिल जाए। सब शुभ है। शनि देव इस पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान में ही गोचर करेंगे, वहीं 30 जून तक वो मार्गी रहने वाले हैं। ऐसे में भाग्य स्थान के स्वामी का अपने ही भाव में गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। शनि देव के द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी योग बना हुआ है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं और गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में खूब प्रगति होगी। इस वर्ष आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आपको यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। समाज में सम्मान प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में विदेश यात्रा के कारक राहु का गोचर कर्म स्थान में होने से आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक विदेश में जाकर खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु राजनीति के भी कारक है। ऐसे में दशम भाव में उनका गोचर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा को देने वाला हो सकता है। आपका कद बढ़ाया जा सकता है। देव गुरु बृहस्पति 1 मई को वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अब गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। इस भाव से विदेश, एकांत और साधना का विचार किया जाता है। ऐसे में इस भाव में बैठकर देव गुरु आपके मंत्रों को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। विदेशी मामलों से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। जब दशम भाव के स्वामी का गोचर द्वादश भाव में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी होगी, जो लाभदायक होगी। इस साल मई 2024 से ही देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इस भाव से जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। ऐसे में इन मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे थे तो वो अब हल हो सकती है। वही आपके शत्रु भी आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी बदलने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। साल 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए रहस्य के कारक ग्रह केतु चौथे भाव में विराजमान होने वाले हैं। वही मई 2024 से देव गुरु की दृष्टि भी आपके इस भाव पर होगी। अगर आप काफी समय से अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे थे तो ऐसे में आपको इस मामले में सफलता मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। पाप ग्रह शनि साल भर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। इसके प्रभाव से पूरे साल आप अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। वही आपके कार्यस्थल पर भी आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को साल भर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था तो वो भी खत्म हो सकता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
सिंह राशि के जातक बहुत ही जुनूनी होते हैं। वह अपने रिश्तों में पूरे दिल से इन्वेस्ट करते हैं। सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ बहुत ही रोमांटिक होती है। सिंह राशि के जातकों का आपसी प्रेम बहुत ही गहरा होता है, जिससे इनके रिश्तों की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। सिंह राशि के जातकों में गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है। इस वजह से वह अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से इजहार कर पाते हैं। इस गुण के कारण वह अपने लाइफ पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं। इस वजह से सिंह वालों की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। साल 2024 की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे। देव गुरु आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है। ऐसे में देव गुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। जो नव विवाहित है उन्हें संतान प्राप्ति की संभावना दिखाई दे रही है। साल के शुरू के 4 महीने आपको शेयर मार्केट में अच्छा लाभ और मुनाफा प्राप्त हो सकता है। छात्र वर्ग के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के लिए शनि देव अशुभ फलकारक और प्रबल मार्केश है, वही लग्नेश सूर्य के शत्रु भी है। ऐसे में साल भर शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस समय आपको न सिर्फ आपकी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा, बल्कि किसी भी प्रकार के मनमुटाव को टालना होगा। इस समय आप अगर साझेदारी में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। इस साल आपको आर्थिक पक्ष को लेकर भी सजग रहना होगा। इस साल 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 12 साल बाद मेष राशि में विराजमान गुरु से युति करने वाले हैं। ऐसे में आपको लग्नेश और पंचमेश की युति का लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी संतान पर आपको गर्व होगा और आपको समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको अपने पिता की ओर से धन भी प्राप्त हो सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर गुरु से हुई मीटिंग जीवन बदलने का काम करेगी। इस साल मई के महीने में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव राशि बदलने वाले हैं। मेष राशि से निकलकर वो वृष राशि में गोचर करेंगे। गुरु का यह गोचर आपके दशम भाव में होगा, जो कि कार्यस्थल को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी है। ऐसे में आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा जून के महीने में प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाए या आपको अपनी ही कंपनी में अच्छा प्रमोशन मिल जाए। सब शुभ है। साल की शुरुआत में आपके लग्न के स्वामी सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके लग्न पर देव गुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह एक शुभ योग है। साल की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास उठा हुआ रहेगा और समाज में भी आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी वाणी प्रखर होगी और आपकी पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। सूर्य उच्च पद का कारक है। ऐसे में सूर्य गुरु का यह प्रभाव आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। साल 2024 में 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक पाप ग्रह मंगल सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करने वाले हैं। ऐसे में 2 पाप ग्रह जब आपके मारक स्थान में गोचर करेंगे तो आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। रक्त से जुड़ी कोई बड़ी बीमारी आपको हो सकती है, वहीं कोई चोट लग सकती है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सोच समझकर ड्राइव करें। शनि मंगल की युति आपके व्यापार के लिए दिक्कत करेगी। खर्च अधिक होगा, आमदनी कम हो जाएगी। साल 2024 में पाप ग्रह राहु, जो कि माया के कारक कहे गए हैं, उनका गोचर आपके 8वें भाव से होगा। पूरे वर्ष वो इसी भाव में विराजमान रहने वाले हैं।
ऐसे में आपको अपने छिपे हुए शत्रु से सावधान रहना होगा। आपके साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। राहु की दृष्टि आपके विदेश भाव पर होगी, ऐसे में आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप आयात निर्यात के काम से जुड़े हैं तो भी राहु का गोचर आपको काफी मदद करने वाला रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर अपनी उच्च अवस्था में 24 अप्रैल तक रहने वाले हैं। ऐसे में राहु और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होगी। इस समय आप जमकर भोग विलास पर धन खर्च करेंगे, लेकिन याद रखें इस भाव से बदनामी का भी विचार किया जाता है। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि किसी स्त्री के कारण आपको समाज में अपमान का भागी बनना पड़े। आपके जीवन में किसी पराई स्त्री का प्रवेश भी हो सकता है। साल 2024 में केतु का गोचर पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में रहने वाला है। इस भाव से वाणी, परिवार और संचित धन का विचार किया जाता है। केतु एक रहस्य के कारक ग्रह है। इस भाव में केतु का गोचर आपकी वाणी को कठोर बना सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि केतु मंगल के समान फल देने वाला कहा गया है, ऐसे में छठे भाव पर केतु की दृष्टि आपके शत्रुओं का नाश करने में भी मददगार साबित होगी। अगर प्रेम संबंध के लिहाज से देखा जाए तो साल 2024 आपके लिए मध्यम फल देने वाला है। इस साल आपको अपने प्रेमी से जुड़े मामलों में थोड़ा कम दखल देने की कोशिश करनी चाहिए। आपका प्रेम बहुत जुनूनी है, ऐसे में आपको थोड़े सब्र के काम लेना होगा। आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। जो जातक विवाहित है उनके प्रेम और रोमांस में शनि के कारक बाधा दिखाई दे रही है। 30 जून के आप अपने पार्टनर से वाद विवाद न करें तो ही अच्छा होगा। कन्या राशि के लोग आमतौर पर मध्यम कद के, काले बालों और आंखों वाले होते हैं और अपनी वास्तविक आयु से कम के प्रतीत आते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। इस राशि के लोग स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ये बहुत भावुक होते हैं और दूसरों की हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। ये लोग दूसरों को खुश रखते हैं। ज्यादातर मामलों में ये दिमाग की जगह दिल से काम लेते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में मार्गी हो जाएंगे। देव गुरु आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी है, ऐसे में आपको अब अच्छा स्वास्थ्य लाभ होने की उम्मीद है। हाल ही में परिवार में हुई कलह के कारण आपको मानसिक तनाव भी हुआ है, लेकिन देव गुरु के मार्गी होने से अब आपकी सभी पुरानी समस्या खत्म होने की उम्मीद है। इस दौरान अगर आपके किसी को धन उधार दिया था तो वो भी आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। कन्या राशि के जातकों के लिए धर्म और न्याय के कारक शनिदेव पूरे वर्ष छठे भाव यानी कि शत्रु भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शनि का गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर क्या आएगा। इस दौरान आपकी नौकरी में आप अच्छी तरक्की करेंगे और पूरे साल आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे थे तो इस साल आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी पुरानी बीमारी से भी आपको निजात प्राप्त होगी। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को उनका गोचर उनकी उच्च राशि मेष राशि में होगा। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति से उनकी युति अष्टम भाव में होगी। विपरीत राजयोग के कारण आपको सूर्य गुरु की युति बहुत अच्छे परिणाम देने वाली होगी। इस दौरान किसी समुद्री यात्रा से आपको फायदा हो सकता है। विदेश में काम कर रहे जातकों को बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन प्राप्त हो सकता है और कोई छिपा हुआ खजाना भी आपको मिल सकता है।
देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और 1 मई को उनका गोचर आपके भाग्य स्थान यानी कि वृष राशि में होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर होगी, इसलिए यह कहा जा सकता है कि जून के महीने से लेकर साल के अंत तक आपका भाग्य पूरे तरीके से आपके साथ होगा। देवगुरु की कृपा से धार्मिक यात्राएं होंगी, मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा और आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। साल की शुरुआत में आपके द्वादश भाव के स्वामी सूर्य चौथे भाव में विराजमान हैं, जो कि विदेश से लाभ होने के संकेत हैं, और इसी दौरान शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुरुआत के 4 महीने पूजा पाठ, कर्मकांड और ज्योतिष सीख रहे जातकों के लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इस दौरान अगर आप कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। साल के शुरू के 4 महीने आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को अपने शत्रु शनिदेव की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अप्रैल तक उन्हीं के साथ विराजमान रहेंगे। यानी कि 15 मार्च से 23 अप्रैल तक शनि और मंगल की युति आपके छठे भाव में होगी। मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको इस युति को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय में आपके शत्रु आपके खिलाफ कुछ गुप्त योजना बना सकते हैं। आपको परेशान करने की साजिश रची जा सकती है। वहीं आपके कर्ज भी बढ़ सकते हैं। जब तक मंगल का गोचर कुंभ राशि में शनि के साथ है, आप किसी भी व्यक्ति को धन उधार ना दें और ना ही ले। साल 2024 में कन्या राशि के जातकों के लिए पाप ग्रह राहु मीन राशि में ही रहेंगे और आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। राहु की दृष्टि लग्न पर विराजमान केतु पर भी जा रही है। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपको विपरीत परिणाम भी दे सकता है। हालांकि व्यापारिक वर्ग के लिए राहु उन्नति के नए रास्ते खोलने वाला भी माना जाता है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए राहु दिक्कत खड़ी कर सकता है। इस पूरे साल आपको अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा आपको उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो सोच समझकर आगे बढ़े। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक कहे जाने वाले शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और 24 अप्रैल तक वही विराजमान रहेंगे। यानी कि आपके सप्तम भाव में 31 मार्च से 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति रहेगी, जिसके कारण आपकी यौन इच्छा में वृद्धि हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय सुरक्षित और सावधानी पूर्वक यौन संबंध बनाएं। अगर आपको कोई गुप्त रोग है तो इस समय वह बढ़ सकता है। आपकी काम इच्छा चरम पर होगी। किसी पराई स्त्री के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट आ सकता है। इस पूरे साल धर्म और रहस्य के कारक केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए लग्न में ही होगा। केतु की दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव को प्रभावित करेगी। केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। इस दौरान धर्म, रहस्य और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि किसी धार्मिक यात्रा पर आपकी मुलाकात किसी साधु संत से हो जाए और आपके जीवन में आध्यात्म का प्रवेश हो जाए। केतु का गोचर मौसमी बीमारी के लिहाज से ठीक नहीं रहता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। साल 2024 आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा विपरीत कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों की इच्छा के विपरीत जाकर प्रेम विवाह करें, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही पाप ग्रह है।
वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपके वैवाहिक जीवन में राहु और केतु के कारण कुछ अलगाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए दोनों एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो साल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से उम्दा अदाकार होते हैं। इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होता है। इस राशि के लोग खुद को लोगों से घिरा हुआ रखते हैं और तेजी से दूसरों के साथ कैसे संबंध विकसित किया जाए, इसी पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। इस राशि का मानना होता है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले यदि एक जोड़ा प्रयास करे तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकल कर आता है। जब ये जोड़े में होते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, फिर चाहे वो घर हो या कार्यालय। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जिनका विवाह होने में देरी हो रही थी उनके विवाह की संभावना बनेगी। वही आपके वैवाहिक जीवन में भी परिस्थितियों आपके अनुकूल होंगी। व्यापारी वर्ग को भी देवगुरु बृहस्पति के मार्ग होने से साल की शुरुआती 4 महीने अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव राजयोग कारक ग्रह होते हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर उनका गोचर पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में ही रहेगा। शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर जा रही है। शनि देव के इस गोचर के कारण छात्र वर्ग को पूरे वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को पदोन्नति मिल सकती है और पूरे वर्ष जीवन में लाभ की स्थिति रहेगी। सूर्य देव आपकी कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के बाद गोचर में एक साथ होंगे। जब आपके तीसरे और लाभ स्थान के स्वामी का गोचर एक साथ होगा तो इस राजयोग के बनने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। किसी नई कंपनी की परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से रिसर्च किया जा सकता है। आपके मित्र भी इस समय पूरे तरीके से आपके सहायक सिद्ध होंगे। उच्च पद प्राप्ति होगी। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृष में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उनका गोचर आपके लिए गूढ़ विधाओं में रुचि देने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिसके कारण समुद्री यात्राओं से लाभ और विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। आपकी वाणी मधुर होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी और आपके पिता के संचित धन में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में है और शनि का गोचर पंचम भाव में है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान पर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से आपके करियर में बहुत अच्छी तरक्की होगी। आपको नई मौके मिलेंगे। आपको किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा किसी नए कंपनी के एमडी के रूप में भी आपकी शुरुआत हो सकती है। ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी है और उनका गोचर 15 मार्च को शनि की राशि कुंभ राशि में होगा।
जहां शनिदेव के साथ उनकी युति का निर्माण होगा। 23 अप्रैल तक मंगल शनि की युति आपके पंचम भाव में होगी। ऐसे विद्यार्थी वर्ग जो शोध कार्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनको लाभ हो सकता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं, रियल स्टेट का काम करते हैं या मशीनरी का काम करते हैं तो आपके व्यापार में खूब मुनाफा होने की उम्मीद है। इस समय तकनीकी तौर पर आप सक्षम होंगे और आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पूरे साल 2024 मीन राशि में रहेगा और आपके छठे भाव को प्रभावित करेगा। आपके शत्रु भाव में राहु का गोचर आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं है। यह समय करियर में पदोन्नति का समय है। राजनीति में उच्च पद प्राप्ति का समय है और अपने शत्रुओं का नाश करने का समय है। विदेशी यात्राओं से लाभ है। विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। इसके अलावा इस भाव में राहु का गोचर आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। आपके शत्रु कितनी ही कोशिश कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री का कारक कहे जाने वाले ग्रह शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अति बलवान हो जाएंगे। शुक्र की छठे भाव में राहु के साथ युति होगी और 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति रहेगी। इस समय के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप अपनी प्रेमिका के साथ कई बाहर पिकनिक के लिए या घूमने के लिए भी जा सकते हैं। स्त्री पर धन खर्च होगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर आप पैसा खर्च करेंगे। परिवार के लोगों पर भी आप अच्छा धन खर्च करने वाले हैं। इस समय आपका प्रेम संबंधों में रोमांस की अधिकता रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए रहस्य और आध्यात्मक के कारक ग्रह केतु पूरे वर्ष द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह एकांत का भाव है और केतु भी एकांत को ही पसंद करता है। इसलिए जो आध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए तो यह गोचर किसी वरदान से काम नहीं है। केतु के अष्टम भाव पर दृष्टि आपकी गूढ़ विधाओं में रुचि को बढ़ाने वाली है। तंत्र मंत्र और ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़कर जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े जातकों को भी केतु का यह गोचर बहुत फायदा करने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए साल 2024 प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देवगुरु की उपस्थिति आपके प्रेम संबंधों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेगी। इस समय जो संबंध बनेंगे वह लंबे समय तक आपका काम आने वाले हैं। इसके अलावा जो संतान दंपत्ति है उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छी प्रेम की अधिकता आपको देखने को प्राप्त होगी। हालांकि साल के मध्य में आपको अपने पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। वृश्चिक राशि वाले अपने काम के प्रति काफी प्रतिबद्ध किस्म के होते हैं। दोस्ती के मामले में ये काफी बेहतर होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से थोड़े जुनूनी और क्रूर भी होते हैं। ऐसे में इनके साथ व्यवहार में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हालांकि अपने करीबी लोगों के लिए ये काफी सहयोगी होते हैं। वृश्चिक राशि को जल तत्व की राशि माना गया है। इनका प्रेम संबंध कुछ खास होता है। इन्हें प्रेम के बदले प्रेम की इच्छा होती है। खास बात यह है कि ये अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और साल की शुरुआत में देवगुरु आपके छठे भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से साल की शुरुआती 4 महीना में आपको अपनी नौकरी में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे। आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा विदेश यात्राओं से आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से भरने का काम करेगा और आप प्रसन्न रहने वाले हैं। 9 ग्रहों में सबसे धीमी ग्रह शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष चौथे भाव में गोचर करेंगे और पंच महापुरुष राजयोग में से एक शश राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव के इस गोचर से वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान न सिर्फ आप अपनी पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करेंगे बल्कि आपको कार्यस्थल पर भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से वह जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें शनिदेव की कृपा से बहुत बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों के राजा सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति के साथ छठे भाव में युति करेंगे। जब छठे भाव में गुरु और सूर्य की युति का निर्माण होगा तो आपके लिए एक विशेष राजयोग निर्मित हो जाएगा। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता प्राप्त हो सकती है। इंटरव्यू में आपका चयन हो सकता है। प्रशासनिक सेवा में आपको नियुक्ति दी जा सकती है। इसके अलावा जो सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं, उन लोगों को अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। शिक्षक वर्ग को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके अलावा कर्मकांड करने वाले जातकों को भी देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की कृपा से अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2024 में एक बड़ा परिवर्तन तब होगा जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि वृष राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद पूरे साल में इसी भाव में रहेंगे। गुरु का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी। आपके वैवाहिक जीवन में जितनी भी कठिनाइयां थी वह दूर हो जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप यकीन मानिए आपके परिवार और समाज में आपको भरपूर मान सम्मान प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2024 की शुरुआत में करियर के लिहाज से कुछ बड़े परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके दशम भाव पर आ रहा है, जो कि आपका कर्म भाव है। ऐसे में आपको अपने ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा आपको पदोन्नति भी जा सकती है। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो शनि देव की कृपा से आपको एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि साल की शुरुआती 4 महीने कार्य की सुविधा प्रदान करेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल प्रथम भाव के स्वामी है और 15 मार्च को आपके चौथे भाव में शनि के साथ उनकी युति होगी। 23 अप्रैल तक मंगल कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। ऐसे में मंगल और शनि की चौथे भाव में युति आपके लिए थोड़ी कष्टकारक साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पाप ग्रह है। इस अवधि में मानसिक कष्ट में बढ़ोतरी संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए। आपके पैर में चोट लगने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी आपकी कुछ चीजों को लेकर आपके सीनियर नाराज हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह कहे जाने वाले राहु पूरे 2024 पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, शुभ स्थान है। ऐसे में यहाँ राहु का गोचर कष्टकारी साबित हो सकता है।
राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव आपके प्रथम भाव पर भी आ रहा है। ऐसे में छात्र वर्ग के लिए राहु का यह गोचर बड़ी परेशानियां खड़ी करने वाला होगा। अध्ययन में बाधा आ सकती हैं। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों के लिए भी राहु का गोचर अनुकूल नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि राहु के इस गोचर काल के दौरान अपने घर वालों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार के बाहरी संबंधों में ना पड़े। किसी स्त्री के कारण आपकी बदनामी भी हो सकती है। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक कहे जाने वाले शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अत्यधिक बलवान हो जाएंगे। शुक्र की युति मीन राशि में राहु से होगी और 24 अप्रैल तक शुक्र इसी भाव में यानी कि पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु और शुक्र की पंचम भाव में युति आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकती है। इस समय आपको अपच संबंधी परेशानियों में वृद्धि दिखाई देगी। आपकी यौन इच्छा चरम पर होगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहस्य और आध्यात्म के कारक ग्रह केतु पूरे वर्ष कन्या राशि में यानी कि एकादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। केतु की कृपा से वृश्चिक राशि के जातकों को पूरे साल अच्छा लाभ होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके लेखन में निखार आएगा। सिनेमा जगत में काम कर रहे लोगों को अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। जनसंचार से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। धार्मिक यात्राएं होंगी। उन यात्राओं पर साधु संतों से मुलाकात होगी। कुल मिलाकर केतु का गोचर आपके जीवन में पूरे वर्ष लाभ की वृद्धि करने वाला होगा। साल 2024 आपके प्रेम संबंध के लिहाज से थोड़ा कठिन रह सकता है। पाप ग्रह राहु का गोचर आपके पंचम भाव में होने से रिश्ते में गलतफहमी बढ़ सकती है। वहीं प्रेम विवाह को लेकर भी आपके मन में कशमकश बनी रह सकती है। इस समय आप अपने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह नहीं करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति का सप्तम में गोचर पति पत्नी के प्रेम की वृद्धि करने वाला होगा। वहीं जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी तय हो सकता है। धनु राशि के जातक हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं। इसका प्रतीक धनुधर है जिसके पीछे का शरीर घोड़े का होता है। ज्ञान और गति इस राशि का जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है। मजा करने वाले, थोड़े लापरवाह और उत्साह से भरे ये लोग विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। ईमानदार और कभी कभी उद्दंड धनु जातक चुनौतियों को स्वीकारना पसंद करते हैं। हालांकि ये खुद को बुद्धिजीवी से ज्यादा साहसी के रूप में देखते हैं। ये पढ़ने, लिखने और अज्ञात विषयों की खोज करने में आनंद लेते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए लग्नेश बृहस्पति साल की शुरुआत में पंचम भाव में मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से छात्र वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में काम कर रहे जातकों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी और सोने चांदी में किए गए निवेश से भी भविष्य में मुनाफा प्राप्त होने की संभावना है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। धनु राशि के जातकों के लिए शनि देव पूरे 2024 में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और इस भाव में शनि देव का गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। शनि के इस भाव में गोचर से आपकी मेहनत बढ़ने वाली है और इसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी संभव है।
भाई बहनों से मनमुटाव खत्म होने की संभावना है। तकनीकी रूप से भी आप सक्षम होने की ओर गति करेंगे। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के पश्चात उनकी युति होगी। लग्नेश और भाग्येश की यह युति आपके जीवन को पूरे तरीके से बदलने का कार्य करेगी। इस दौरान आपके घर में किसी संतान का आगमन भी हो सकता है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आप शिक्षक हैं, तो इस दौरान आपके सम्मान की वृद्धि भी संभव है। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2024 में एक बड़ा परिवर्तन तब होगा जब आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। पूरे वर्ष 1 मई के पश्चात उनका गोचर छठे भाव में ही होगा। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करेगा। खासतौर से जो किडनी और लीवर के पेशेंट हैं, उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। हालांकि कार्यस्थल के लिहाज से देखें तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको अपने ऑफिस में अच्छे परिणाम देगा और विदेशी संबंधों से भी लाभ होने की संभावना है। इस साल आपकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ सकती है, वहीं कर्मकांड से भी लाभ प्राप्त होगा। जब साल 2024 की शुरुआत होगी तो उस समय देवगुरु बृहस्पति और कर्म प्रधान ग्रह शनि दोनों की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी और भाग्य के स्वामी सूर्य का गोचर आपके लग्न में होगा। ऐसे में शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य की वृद्धि करने वाली होगी। साल के शुरुआती 4 महीने आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, जिससे भविष्य में आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। धनु राशि के जातकों के लिए पाप ग्रह मंगल 15 मार्च को शनि देव की राशि कुंभ में गोचर करेंगे और शनि देव के साथ युति मनाएंगे। दोनों पाप ग्रहों की युति तीसरे भाव में होगी, जो कि 23 अप्रैल तक रहेगी। तीसरे भाव में इन दोनों ग्रहों का गोचर आपको अत्यधिक सफलता देने वाला रहेगा। इस दौरान कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति से मुनाफा होगा। किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। जमीन से जुड़े मामलों में भी मंगल का यह गोचर बेहद लाभकारी साबित होगा। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2024 में पूरे वर्ष राहु का गोचर मीन राशि में होगा और आपके चौथे भाव में विराजमान राहु आपके लिए मिलेजुले परिणाम लेकर के आएंगे। राहु के इस गोचर के कारण पारिवारिक तनाव या फिर घर में क्लेश का वातावरण बन सकता है। कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहकर ही अपना कारोबार कर रहे हैं, उन जातकों के लिए साल 2024 में राहु का गोचर लाभकारी रहने वाला है। ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पीएचडी करने के लिए वीजा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अति बलवान हो जाएंगे। 24 अप्रैल तक शुक्र की युति राहु के साथ आपके चौथे भाव में रहने वाली है। इस अवधि में आप किसी संपत्ति को खरीद सकते हैं। आपकी वाहन लेने की इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ आपकी दोस्ती प्रेम में बदल सकती है। राहु शुक्र की युति से आप परिवार के सदस्यों की सुख सुविधा पर खूब धन खर्च करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए रहस्य और धर्म के कारक केतु पूरे वर्ष दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु का यह गोचर आपके कार्यस्थल पर आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा।
इस साल आपको अपनी टीम को लीड करने का मौका मिलने वाला है। इस केतु की कृपा से आपको अपने पिता के व्यापार में भी फायदा होगा। इस साल आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में पूरी तरह से सफल होने वाले हैं। धर्म, कर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि होगी और धार्मिक यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध के लिहाज से देखें तो साल 2024 आपके जीवन के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। पंचम भाव में गुरु का होना साल की शुरुआत में शुभता लेकर के आने वाला है। इस साल आपको जिस प्रेमी की तलाश थी वो पूरी होने वाली है। प्रेम में विश्वास की भावना से आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं और आप उसमें कामयाब भी होंगे। यह साल आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी प्रेमिका के साथ कहीं विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। मकर राशि के जातक अपने दृष्टिकोण के बारे में सतर्क होते हैं। ये अपनी प्रगति और समृद्धि को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और किसी भी तरह के आसान रास्ते से नफरत करते हैं। ये कठोर और दंभी माने जाते हैं, पर ये वास्तव में विनम्र और पोषक विचारधारा के धनी होते हैं। जब इनके चरित्र के दूसरे पक्ष को देखा जाता है, तब इनके प्यार और देखभाल के पक्ष का पता चलता है। ये अपने काम और महत्वाकांक्षा के शीर्ष तक पहुंचने के लिए छुट्टी के दिन भी कार्य करने से घबराते नहीं हैं। ये कैसी भी उलझन हो सुलझा लेते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी है और उनका गोचर आपके चौथे भाव में है। साल की शुरुआत में देवगुरु आपके इस भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु के मार्गी होने से आपको उस भाव से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। आप नया मकान लेने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में किसी बड़े मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। आपकी मां की सेहत भी अच्छी रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव पूरे साल 2024 में दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शनि देव का गोचर आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा उलझा सकता है। पैतृक संपत्ति के विवाद में भी आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होने से आपको अपने कार्यों में बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि लाभ स्थान पर शनि का प्रभाव कारोबारी जातकों को अच्छा मुनाफा दिलवाने का भी काम करेगा। साल भर अत्यधिक मेहनत करनी होगी। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य अपनी उच्च राशि में 14 अप्रैल को गोचर करेंगे और देव गुरु से 12 साल के बाद युति करेंगे। ऐसे में सूर्य गुरु की युति आपके चौथे भाव को प्रभावित करेगी। इस समय आपको अपनी योजनाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। शिक्षक वर्ग के लिए यह समय प्रसिद्धि और उन्नति का रहने वाला है। अगर आप राजनीति में हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ने का मौका अच्छा है। सरकारी नौकरी में भी चयन की खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। साल 2024 में 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। इस साल मई के बाद का समय छात्र वर्ग के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। प्रेम संबंधों में जो गलतफहमी थी वो अब खत्म हो जानी है। इसके अलावा आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। आपके भाग्य की वृद्धि होगी और अपने पिता और गुरुओं के सहयोग से आपका कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। जीवन में मित्र भी सहायक सिद्ध होंगे। आपके लिए जब देव गुरु पंचम में गोचर करेंगे तो उनका प्रभाव आपके इच्छा पूर्ति के भाव एकादश भाव पर होगा। उसी समय शनि देव भी अपनी दृष्टि से उस भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपको इस भाव से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है।
साल 2024 के दूसरे हिस्से में आपकी लगभग हर मनोकामना गुरु और शनि की कृपा से पूरी होने जा रही है। इस समय जीवन में न सिर्फ लाभ होगा बल्कि एक से अधिक आय के स्रोत भी आपके बन सकते हैं। ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल देव 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर शनिदेव के साथ युति का निर्माण करेंगे। 23 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव में मंगल शनि की युति रहने वाली है। ये दोनों पाप ग्रह है, ऐसे में इन दोनों की युति से आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोई निर्णय ले सकते हैं। आपको कोर्ट से जुड़े मुकदमों में हार सामना करना पड़ सकता है। मंगल शनि की युति से आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहने वाला है। ऐसे में आपको पूरे साल राहु देव की कृपा से अच्छा फल प्राप्त होगा। इस भाव में बैठकर राहु आपका नया काम शुरू करवा सकते हैं। राहु के कारण आपके साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। इस साल काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं होगी जो आपके पक्ष में जाएगी। भाई बहनों से अगर कोई मनमुटाव था तो वो भी इस साल दूर होने की उम्मीद है। आपकी कंपनी को नए निवेशक भी मिल सकते हैं। भौतिक सुख और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 24 अप्रैल तक दूसरे भाव में उनकी युति राहु के साथ होगी। योग कारक ग्रह शुक्र का उच्च राशि में गोचर आपके जीवन को खुशियों से भरने का काम करेगा। आपकी पत्नी की मदद से आपका कोई बड़ा अटका काम पूरा हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपके कार्यस्थल पर महिलाओं का साथ आपको मिलेगा। घर की सुख सुविधा पर बढ़िया धन खर्च होगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और आपकी पदोन्नति भी की जा सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2024 में रहस्य के कारक केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस भाव में केतु का गोचर आपके लिए थोड़ा कष्टकारी साबित हो सकता है। आपको पेट की शल्य क्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इस समय आप कोर्ट के मामले में ना ही उलझे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय समय पर डॉक्टर से उचित स्वास्थ्य परामर्श लेते रहिए। बाकी तंत्र मंत्र और ज्योतिष में रुचि रखने वाले जातकों को केतु अच्छी प्रसिद्धि देगा। प्रेम संबंधों के नजरिए से देखें तो साल 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इस साल न सिर्फ आपके प्रेमी से आपकी मुलाकात होगी बल्कि आपके जीवन पर उसका गहरा प्रभाव होगा। जो प्रेम में है उनके विवाह की मंजूरी मिलने का काम इस साल हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपकी पत्नी आपके लिए बेहद मददगार है और आपको सभी प्रकार के सुख देने की कोशिश करेगी। अगर आप महिला है तो अपने पति के साथ रोमांस करते हुए पूरा साल निकाल दीजिए। समय आपका है। मीन राशि में जन्मे जातक पूरे राशि चक्र में सबसे सहज होते हैं। यह राशि चिन्ह अपने साथ पिछले 11 लक्षण की विशेषताओं को लाता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली की एक जोड़ी होती है। मीन राशि का जातक आध्यात्मिक, निस्वार्थ और मोक्ष की ओर आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। मीन जातक अपने रचनात्मक रस का प्रवाह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसलिए यदि ये प्रदर्शन कला में अपना करियर बनाते हैं तो ये संवेदनशील आत्माएं महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। दयालु और धर्मार्थ होने के कारण मीन जातक अच्छी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदर्शन कर सकते हैं। भौतिकी सफलता का दूसरा क्षेत्र हो सकता है। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में ही धन स्थान में मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है।
आपकी वाणी में प्रखरता आएगी। आपके कारोबारी संबंध बनेंगे, वही आपके परिवार के लोगों के लिए आप काफी कुछ जीवन में अच्छा करने में सफल होंगे। साल 2024 में आप काफी समय से अटकी योजनाओं को पूरा करने से सफल होंगे। इस साल देवी देवताओं की कृपा से आपको आध्यात्म जीवन में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस पूरे साल मीन राशि के जातकों के लिए शनि देव का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। शनि देव इस पूरे वर्ष आपको मिश्रित परिणाम देने वाले हैं। आपको विदेशी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। जो विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं उन्हें भी शनि देव मदद करेंगे, लेकिन आपको इस साल अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखना चाहिए। शनि के कारण आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। इस साल आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। किसी को अधिक धन उधार देने से बचिए। ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। आपके दूसरे भाव में 12 साल बाद उनकी युति गुरु से होगी। ऐसे में इस योग के कारण प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। आपके शत्रु इस अवधि में कमजोर पड़ सकते हैं। हालांकि अपच और किडनी से जुड़ी बीमारी से आपका सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय मौसमी बीमारी से बचकर चलना होगा। साल 2024 में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति 1 मई को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और बाकी पूरे वर्ष यही रहेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में अच्छे बदलाव लेकर के आएगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। सप्तम में विराजमान केतु पर गुरु की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में भी शांति होगी। अगर आप किसी मित्र के साथ साझेदारी में कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो साल के मध्य के बाद कर सकते हैं। यहाँ विराजमान गुरु शिक्षक वर्ग को प्रसिद्धि देने का काम करने वाले हैं। देव गुरु जब वृष राशि में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे, वही शनि की दृष्टि भी इसी भाव पर है। शनि और गुरु के प्रभाव से आपको इस भाव से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मई के महीने के बाद आपके भाग्य की वृद्धि होगी और आपकी धर्म में रुचि बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक कथा का आयोजन भी करवा सकते हैं। गुरु और शनि की कृपा से आपको इस समय अपनी कंपनी के लिए नया निवेश भी प्राप्त हो सकता है। विदेश से धन लाभ और परिवार के मामलों में सफलता दिखाई दे रही है। ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को द्वादश भाव में मंगल से युति करने वाले हैं और 23 अप्रैल तक उनकी युति शनि के साथ होगी। ऐसे में दो पाप ग्रह की युति इस भाव में दिक्कत पैदा करेगी। इस अवधि में आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाने हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको परेशानी होगी। मशीन और जमीन के काम से जुड़े लोगों को घाटा देखना पड़ सकता है। रक्त विकार से जुड़ी कोई बीमारी अचानक से आपके सामने आ सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर लग्न से होगा। पूरे वर्ष राहु का गोचर इसी भाव में होगा। इस भाव में राहु के गोचर से आपको अपने परिवार के व्यवसाय में फायदा होने की उम्मीद है। राहु का यह गोचर आपको जन्मस्थान पर अच्छी सफलता देने की ताकत रखता है। साल 2024 में आपको शेयर मार्केट और निवेश में अच्छा फायदा होता हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन के लिए राहु का गोचर समस्या खड़ी कर सकता है। इस साल आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को विशेष ध्यान रखना होगा। भौतिक सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र आपके लग्न में 31 मार्च को आ जाएंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक आपके लग्न में राहु और शुक्र की युति होगी। ऐसे में आपको स्त्री से लाभ होने की उम्मीद है।
कार्यस्थल पर किसी महिला के सहयोग से आपको उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है। फैशन, सिनेमा और ग्लैमर जगत से जुड़ी महिलाओं को यह अवधि बेहद फायदा देने वाली है। इस समय आपको नए मौके प्राप्त हो सकते हैं। महिला कारोबारी इस अवधि में अपने व्यापार को बढ़ा सकती है। साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध के लिहाज से थोड़ा कठिन हो सकता है। इस पूरे वर्ष राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, जो कि आपके रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर सकती है। इस साल आपको अपने प्रेमी की ओर से धोखा भी प्राप्त हो सकता है। प्रेम में जाने से पहले अच्छे से प्रेमी की जांच पड़ताल कर ले तो अच्छा रहेगा। जिनका विवाह हो गया है उन्हें अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस साल जो जातक अपने रिश्ते से अलग होना चाहते हैं या तलाक लेना चाहते हैं, उन्हें तलाक मिलने की संभावना है। रहस्य और आध्यात्म के कारक केतु इस पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। इस भाव में गोचर कर रहे केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। केतु का गोचर इस भाव में व्यापार के मोर्चे पर दिक्कत प्रदान कर सकता है। आपके और आपके व्यापारिक साझेदार के बीच कुछ मनमुटाव की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी केतु का यह गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। केतु की लग्न पर आ रही दृष्टि से आपको ठगने की कोशिश भी की जा सकती है। इस साल आपको अपने मित्रों से बेहद सावधान रहकर चलना होगा।